ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बताएं, देश में डरा रही है कोरोना की रफ्तार। देश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश भर में कोरोना के 6,991 एक्टिव केस हो चले हैं। देश में कोरोना से अब तक 65 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 378 नए केसेस दर्ज हो चले हैं। कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। 3 लहरें ऑलरेडी भारत कोरोना की झेल चुका है, कोरोना का दंश झेल चुका है। जो हालात उस वक्त बने थे, जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिस तरीके से हाहाकार मच गया था, बेड की कमी हो चली थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स बिल्कुल कम पड़ गए थे और मौत का आंकड़ा भी बेहद भयावह। अब एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। तमाम तैयारियां, तमाम इंतजाम पहले से ही किए जा रहे हैं। हॉस्पिटल बेड्स, तमाम वार्ड्स पहले से ही बना लिए गए हैं। लगातार प्रशासन की ओर से अपील कि सभी कोविड प्रोटोकॉल्स को एक बार फिर से पालन करना शुरू करें। जो तमाम चीजें हम उस वक्त फॉलो कर रहे थे जब कोरोना का दंश भारत झेल रहा था, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन या फिर एक दूसरे से दूरी मेंटेन करना, और इसके अलावा बार बार हाथ धोना, मास्क का उपयोग करना। लेकिन इस बार एक बेहद बड़ी लापरवाही जो देखने को मिल रही है कि कोरोना की लहर जिस तरीके से वापस आ रही है, रफ्तार पकड़ रही है, उसके बावजूद लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग नहीं कर रहे, जिसके चलते प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है कि सोशल प्रोटोकॉल्स जो कि कोविड के दौरान थे उनको एक बार फिर से फॉलो किया जाए। 6,000 के पार कोरोना के केसेस हो गए हैं। हड़कंप की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि पैनिक न होने की भी लगातार अपील की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, गनीमत की बात यही है कि सभी फिलहाल होम आइसोलेशन के मामले हैं। 65 मौत का आंकड़ा है। अगर देखा जाए तो जितने भी लोगों की मौत हुई है उन्हें कोई ना कोई दूसरी बीमारी, जिसके चलते कोविड उनके लिए खासा घातक साबित हो रहा है। होम आइसोलेशन में लोग हैं, अपने अपने घरों में खुद का इलाज कर रहे हैं, जिसके बाद वो ठीक भी हो रहे हैं। रिकवरी रेट भी आपको बताएं, जिस तरीके से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन रिकवरी रेट भी अच्छा खासा है। लोग जल्द ही रिकवर भी हो रहे हैं। और इस बार भी जो नया वेरिएंट आया है, उसके जो तमाम सिम्टम्स है वो बिल्कुल पिछले कोविड के वेरिएंट से सिमिलर हैं। खांसी, जुकाम, गले में दर्द, फीवर होना, बदन में दर्द, यही सिम्टम्स इस बार भी देखे जा रहे हैं। और जैसे ही लोगों को इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर नजर आ रहे हैं तो वो जल्द से जल्द टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, जिसके बाद खुद को सेल्फ आइसोलेट करके, होम आइसोलेट करके ठीक भी हो रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, निगरानी बनाए हुए हैं। और इसके अलावा जिनकी हालत थोड़ी सी भी गंभीर हो जाए उनके लिए स्पेशल वार्ड्स भी लगातार तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डराने वाला केवल यही है कि जिस तरीके से लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। शुरुआती दौर में हमने देखा केवल इक्के दुक्के केसेस थे, लेकिन उसके बाद ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार इजाफा हो रहा है। इसी वजह से अब डर की स्थिति एक बार उत्पन्न हो रही है। क्या एक बार फिर से लॉकडाउन देखने को मिलेगा? कई लोगों के मन में ये सवाल, क्या एक बार फिर से खुद को आइसोलेट करना पड़ेगा? क्या एक बार फिर वही नुकसान जो लॉकडाउन के समय देखा था? क्या एक बार फिर से अपने परिजनों का खोने का डर जो हमने सेकेंड लहर में देखा था कोरोना की, जब मौत का आंकड़ा बेहद भयावह हो चला था? लेकिन गनीमत की बात इस बार यही कि रिकवरी रेट भी बेहद ज़्यादा है। जितने भी लोगों को कोविड हो रहा है वो बेहद जल्दी रिकवर भी कर रहे हैं। हालांकि जिन भी लोगों को कोविड के अलावा तमाम और बीमारियां हैं, उनके लिए थोड़ा सा घातक साबित हो सकता है। उनको खुद की सेल्फ केयर करना बेहद जरूरी। क्या है ये कोरोना का नया वेरिएंट, ये भी आपको बता दें। फिरोला इसको कहा जाता है। कोविड JN.1 ये स्ट्रेन है नई कोविड की। अगस्त 2023 में ये पहली बार मिला था, लेकिन उसके बाद आंकड़ा बेहद कम। और अब आप देखिए किस तरीके से ये म्यूटेट हुआ जा रहा है। करीब 30 म्यूटेशन है इस वेरिएंट के और ये बेहद जल्दी फैल रहा है। ओमिक्रॉन के BA.2.86 का ये स्ट्रेन है, उसी से निकला हुआ है। कोरोना के केसेस अब 6,000 के पार इसी के चलते हो चले हैं। फिरोला भी इसको कहा जाता है और इसकी दवाइयां भी लगभग सिमिलर जो पहले हुआ करती थी। हालांकि जो लोग अभी वैक्सीनेटेड हैं उनको ये कम हाथ पहुंचा रहा है, लेकिन जो वैक्सीनेटेड है उनको भी कोविड हो रहा है। यानी कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, अगर आपको ये सिम्टम्स महसूस होते हैं तो आप इसको नॉर्मल फ्लू की तरह ना लेके एक बार अपना कोविड का टेस्ट जरूर कराएं। और सबसे बड़ी बात कि कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, उसमें कोई भी लापरवाही ना बरतें। जो लगातार प्रशासन से अपील की जा रही है, जिस तरीके से कोरोना की 3 लहरें भारत ऑलरेडी झेल चुका है, जिसके बाद हमने
कई समय तक मास्क लगा के रखा था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर लापरवाही देखने को मिली। अब जब कोविड लगातार अपने पैर पसार रहा है, रफ्तार पकड़ चुका है, तो सभी से यही अपील की जा रही है कि एक बार फिर से मास्क का उपयोग करना शुरू कर दें। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 42 नए मामले सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 54 नए केसेस आ गए। पश्चिम बंगाल जहां पर रफ्तार शुरुआत में धीमी थी, लेकिन अब आप देखिए 54 नए केसेस वहां भी आ गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 12 नए मामले आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में गुजरात की बात करें तो 158 नए केस। कोरोना के कर्नाटक में 57 और राजस्थान में 4 नए मामले आ गए हैं। सबसे ज्यादा केसेस केरला में है, सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। ऐसे में आपको याद होगा कि केरल से ही कोविड की शुरुआत हुई थी और एक बार सबसे ज्यादा कोविड का दंश फिर एक बार केरल झेलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन